नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू अप टू सक्सेस। मैं हेमंत आपका अप टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये क्या चीज है। तो करंट अफेयर में आपने देखा होगा रिसेंटली जो है कल के न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनलों में अक्सर आपको जो है इस न्यूज़ के बारे में जो है आपको देखने को मिला होगा। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां से आप देखोगे कि बहुत सी चीजें जो है करंट अफेयर से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों बात करते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि क्या है ये चीज एक्चुअली में ये क्या चीज है कि राज्यसभा में ना आपको सामने पिक्चर दिख रही होगी कि राज्यसभा में ना हमारे जो माननीय जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो है WMD यानी कि ये क्या चीज है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसको जो है राज्यसभा में पेश करके पास करवा दिया गया है। आज से 3 महीने पहले ये लोकसभा में पास हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो आप। 3 महीने पहले ये लोकसभा में पास हो चुका है, अब ये राज्यसभा में पास हो गया है। अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज ही रह गई है, राष्ट्रपति के साइन होंगे और साइन होने के बाद ये बिल जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। डू यू गेट माई पॉइंट? ओके फाइन। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जरूरत पड़ी इसकी WMD की, और WMD है क्या। तो दोस्तों बात यह है कि जो WMD है ना, इस पे अमेंडमेंट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो ये न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं या फिर जो हथियार वगैरह होते हैं, उनके ऊपर बैन लगाने का जो है इंडिया ने काम करा है कि उन पे जो है इलीगल एक्टिविटीज, यानी कि जो इलीगल एक्टिविटीज है उसको रोकने के लिए जो है ये जो है एक्ट जो लाया गया है हमारे जो इस राज्यसभा के अंदर पेश किया गया एस जयशंकर जी के द्वारा। बात करते हैं इसका एम क्या है। एक्चुअली में जो ये बिल है ना, इसका एम ये है कि ये ऐसा ही WMD का एक सबसे पहले एक्ट आया था 2005 में। और 2005 में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस ये जो एक्ट है WMD, ये 2005 में आया था। इसी एक्ट के अंदर ही क्या किया गया है, इसी एक्ट के अंदर ही जो है यहाँ पर अमेंडमेंट की जा रही है और यहाँ पर आर्टिकल 12A जोड़ा जा रहा है। तो बात करते हैं कि इससे पहले जो है 2005 में जो था ये बिल आया था, तो उसमें क्या था। तो 2005 वाले में सिर्फ बैन किया गया था कि ना तो आप जो है बायोलॉजिकल वेपन्स हो गए या फिर हथियार हो गए या न्यूक्लियर वेपन हो गए, ना तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, ना आप उसकी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ना उसको ट्रांसफर कर सकते हो। अब इस अमेंडमेंट के जरिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम फंडिंग पे भी बैन कर रहे हैं, ताकि मान लो लेटेस्ट एग्जांपल आप मान के चलो कि यहां पर ए नाम की कोई कंपनी है। अब ए नाम की कंपनी के साथ बी नाम की कोई कंपनी है, ये ट्रेड करती है। ठीक है। अब ए नाम की कंपनी ने क्या करा, दोनों का आपस में ट्रेड हो रहा है, दोनों का आपस में ट्रेड हो रहा है। अब क्या कर रही है, जो मान लो बी नाम की कंपनी जो है वो क्या कर रही है कि पैरेलल पैरेलल क्या कर रही है, हथियार बना रही है इलीगल तरीके से, या कोई भी वेपन बना रही है, या कोई भी वेपन बना रही है इलीगल तरीके से। अब ए को तो इस बात का नहीं पता। अगर सरकार को ये नोटिफाई हो जाता है कि बी नाम की कंपनी जो है वो इस चीज को कर रही है, तो अब क्या होगा कि इन दोनों में जो व्यापार जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, यानी कि इस बी नाम की कंपनी पर आजीवन क्या लगा दिया जाएगा, बैन लगा दिया जाएगा। इस कंपनी के साथ कोई भी क्या ट्रेड नहीं कर सकता। और दूसरा कि इसकी जो बी नाम की कंपनी होगी, इसकी जितनी भी संपत्ति होगी, चल अचल जितनी भी संपत्ति होगी, उसको भारत सरकार के द्वारा सीज कर लिया जाएगा, यानी कि जब्त कर लिया जाएगा। क्योंकि इसको गैर कानूनी जो है बनाने का काम कर रहे हैं क्या, हमारा WMD का एक्ट, यही इसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो कि इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें सेंटर को पावर मिलेगी किस चीज की, टू फ्रीज एंड सीज फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर हथियारों का या फिर न्यूक्लियर वेपन्स का या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स का अगर अवैध रूप से उसका जो है व्यापार कर रहा है या बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसी के ऊपर ये एक्ट जो है लागू होगा। तो सबसे पहली बात तो हमें जो है इसकी जरूरत क्यों है, वाई वी नीड टू अमेंडमेंट, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि हमें इसे अमेंडमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये 2005 में बन चुका था। तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों इसकी जरूरत पड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है, इसमें दो कारण है। पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि इसमें जो है हमारी इंडिया फुलफिल कर रहा है कि इसकी इंटरनेशनल ओब्लिगेशन जो है पर्टेनिंग टू WMD, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे कि UN हो गया है ना, और FATF हो गया, मेन हो गया FATF, क्योंकि FATF आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, अक्सर आपने पढ़ा होगा कि ये क्या करता है, इसमें जो है ये जो जो देश जो है अपने देश के अंदर गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम करने का काम नहीं करता, तो ये संस्था उस पर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल जो है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, उस पर कुछ ना कुछ रोक लगा लेती है, ताकि उसको लोन ना मिले, उसकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो जनरेट हो, ताकि वो अपने देश के अंदर इलीगल एक्टिविटीज को रोक सके।
तो ये एफएटीएफ का काम है। तो एफएटीएफ का सबसे बड़ा गोल यही है, वो यही चाहता है कि कोई भी देश जो है उनके देश के अंदर किसी भी प्रकार का गैर कानूनी हथियार बनाने का काम ना हो, और वो देश जो है अपने देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियां उत्पन्न ना करें, ताकि और वो उनको सपोर्ट ना करें। यही एफएटीएफ का गोल है, और भारत का भी यही गोल है कि क्योंकि भारत हर मंच पे इस बात को उठाता आया है कि हमें जो आतंकवाद से बचना है, क्योंकि दुनिया जो है यानी कि विश्व जो है आतंकवाद से सबसे ज्यादा ग्रस्त है। तो आतंकवादी गतिविधियों से बचने के लिए भारत ने सबसे बड़ा स्टेप लिया है। और दूसरा एफएटीएफ से भी, क्योंकि एफएटीएफ एक फाइनेंशियल बॉडी है और ये बहुत हेल्पफुल करता है कि अगर आपको वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ जैसी संस्था से अगर आपको बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं अगर वहां से आपको लोन लेना है, तो ये उसमें जो है आपको हेल्प प्रोवाइड कराती है। डू यू गेट माय पॉइंट? अब मैंने आपको बताया कि ये जो है सेक्शन 12A है, इसी के अंदर जो है आपका जो है ऐड करा जा रहा है, जो अमेंडमेंट करके क्या ऐड करा जा रहा है कि कोई भी मतलब इसमें क्या होगा कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर किसी भी जो गलत गतिविधियों में, यानी कि अगर वो इलीगल वेपन्स या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स या फिर केमिकल वेपन्स अगर उसको बनाने का काम कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है बैन लगा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू किसके, इस रूल के अकॉर्डिंग जो नया रूल बनाने जा रहा है। और दूसरा जो यूएन सिक्योरिटी के द्वारा भी जो रूल बनाया जा रहा है वो भी इसमें फॉलो होगा, यानी कि ये बात भी इसके अंदर ऐड करी गई है। डू यू गेट माय पॉइंट? तो यही बात मैंने आपको बताई कि इसमें जो है ये फ्रीज किया जाएगा, सीज किया जाएगा, है ना। जो भी व्यक्ति अगर इसमें फाउंड किया जाता है, गिल्टी फील किया जाता है, तो उसको इस चीज के जो है आरोप से ग्रस्त किया जाएगा, उस पर ये कार्रवाई की जाएगी। तो बात करते हैं दोस्तों की आईएमडी यानी कि जो सॉरी डब्ल्यूएमडी जो है एक्ट 2005 में आया था, तो उसमें ऐसी क्या चीजें थी, है ना, उसमें ऐसी क्या चीजें थी, आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो 2005 के अंदर जो एक्ट आया था, 2005 वाले में ऐसी क्या चीज थी? तो इसमें सबसे पहले थी बायोलॉजिकल वेपन के बारे में बताया गया कि कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट है, जैसे कोरोना वायरस हो गया, है ना, जैसे क्या था, कोरोना वायरस था। अब कोरोना वायरस क्या है, एक तरह का ये क्या है, बायोलॉजिकल ही है, बायोलॉजिकल वेपन है। कोरोना वायरस क्या है, एक बायोलॉजिकल वेपन ही है। हालांकि आज तक इसको कोई प्रूव नहीं कर पाया कि ये बायोलॉजिकल वेपन था कि नहीं, पर एक तरह का ये बायोलॉजिकल वेपन ही है कि एक वायरस या फिर ऐसी एक बीमारी एक जानबूझ के एक उत्पन्न कर देना, जिससे क्या होगा कि लोगों को उसमें लोगों की मृत्यु हो जाएगी, लोगों की हरासमेंट होगी, है ना, और किसी देश का एक फाइनेंशियल नुकसान भी होगा। तो एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन है। तो इसको बनाने पे रोकथाम, यानी कि जो बायोलॉजिकल वेपन है आप ये नहीं बना सकते, इस पे जो है 2005 वाले एक्ट में ये चीजों पे बैन लगाया गया। और केमिकल वेपन यानी कि कोई भी केमिकल वेपन जिसमें न्यूक्लियर भी जो चीजें थी वो भी ऐड करी गई थी कि कोई भी केमिकल एक्ट जो है आप एलिमेंट नहीं बना सकते जिससे क्या किसी ह्यूमन को नुकसान ज्यादा हो, उसकी मृत्यु हो सके, है ना, और किसी देश को जो इससे क्या आर्थिक नुकसान हो या फिर किसी प्रकार का नुकसान हो, तो उस चीज पर भी जो है केमिकल वेपन्स पे भी क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था। तो ये तो सब क्या था माय डियर, ये सब था जो हमारा डब्ल्यूएमडी के बारे में और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लिए आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन में आपको दिया है रोम, बर्लिन, लंदन और पेरिस। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा, मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ताकि सबको पता चल जाए कि इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि मैं जो बच्चा भी इसका राइट आंसर देगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपने इस सेशन का एंजॉय किया होगा। और आपको एक और चीज बता दूं, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर जी, ये बहुत बड़े इंसान है, क्योंकि ये एक जो है डेमोक्रेट भी रह चुके हैं, और ये गुजरात से क्या है राज्यसभा से नॉमिनेटेड किए गए हैं, और ये राज्यसभा मेंबर हैं। आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आज के बारे में जो है हमने इतना ही पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर के बारे में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के जो है करंट अफेयर के पॉइंट जो हम डेली एक सेशन लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।